हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है जी? बहुत बढ़िया है। हनुमान एक नई मूवी आ रही है जिसके अंदर आपको तेजा सीधा दिखेंगे और प्रशांत वर्मा ने इसको बनाया है। और जिस तरीके के इसके विजुअल्स हैं, जिस तरीके का एक स्केल दिखाया जा रहा है, जिस तरीके की आस्था को आपको इग्नाइट करते हुए दिखाया जा रहा है हनुमान जी के ऊपर। पहले ही बोला जा रहा था हालांकि इस मूवी को लेके कि हनुमान जी का कोई डायरेक्ट अवतार यहाँ पर नहीं दिखाया जाएगा, बट यहाँ पर उनकी गदा से लेके उड़ने तक, सुपर पावर से लेके आंखों में एक अलग सा तेज जो कि घेरवे रंग का है, सब कुछ इसके अंदर एलिमेंट्स वो लोग यूज करे गए हैं। तो किस तरीके के विजुअल्स रहे, किस तरीके की हमें ये टीजर लगा, क्या हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या ये बहुत ही ग्रैंड स्केल पे हमें प्रेजेंट करी जाएगी, क्या कुछ इसके ऊपर देख के हमें क्या फीलिंग उत्पन्न होती है, उसी के बारे में बात करेंगे। देखो, हनुमान जी के बारे में हमेशा कहा जाता है कि वो अमर हैं और यहाँ पर हमें हल्की सी हिंट दी गई है कि वो बहुत ही शक्तिशाली तरीके से एकदम, जैसे कहते हैं ना, अंतर्मुग्ध हैं राम के अंदर। और एक ऐसी ध्वनि से निकल रही है राम, और वो काफ़ी अच्छी लगती है सुनने के अंदर। ऐसा लगता है कि वो लूप में चलती चली जाए। और वो एक्सट्रीम वेदर भी में दिखाया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि वो बिल्कुल ही बर्फ के अंदर दिख रहे हैं हनुमान जी। और मैं उनके बारे में ज़्यादा इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हनुमान जी की वजह से यू गेट अट्रैक्टेड टू दिस मूवी, बिकॉज वी ऑलवेज वांटेड टू सी हिम। हमें लगता है कि अगर भगवान जी जेन्युइनली एग्जिस्ट करते हैं आसपास, तो हमें कुछ दर्शन हो जाए किसी तरीके से। हालांकि हम उस दर्शन को भी समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, ये जो ह्यूमन ब्रेन है क्या उसको कॉन्टेम्पलेट भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, पता नहीं। कहते हैं कि शायद नहीं कर पाएगा। हमारे दिमाग की इतनी क्षमता ही नहीं है कि हम उसको समझ पाएंगे, उनके अस्तित्व को। सो टू से वो आसपास ही हैं। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू द मूवी, जिस तरीके के विजुअल्स हैं, ग्रैंड तरीके का एक स्टैचू आता है हनुमान जी का, और पानी के अंदर जो रिपल्स क्रिएट होते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर जो तेजा साहब हैं वो दुश्मनों से लड़ रहे हैं और उनके अंदर हनुमान जी की शक्ति आ जाती है। अब हनुमान जी की शक्ति आ जाती है और हनुमान जी एक किस्म के एक अवतार लेके कुछ दुश्मनों का विनाश करते हैं सोटू से। अब इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि हनुमान जी क्या इतने बड़े तपस्वी हैं कि उन मात्र सोचने से ही इतनी ज़्यादा ऊर्जा और इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी और इतनी ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, एमिट होती है कि अगला इंसान जो सिर्फ मनुष्य है वो भस्म सा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। उसके लिए आपको गदा चलाने की या फिर मारधाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा ये होता है कि आपको अवतार लेके एक जैसे कहते हैं ना, आस्था जगाने के लिए कुछ ऐसे मैजिकल चीज़ें करनी होती हैं जिससे रीइंस्टेट हो जाता है आपका विश्वास। तो शायद इस मूवी का पर्पस जो है वो लेटर पार्ट है, यानी दूसरा भाग है, कि एक मैजिकल चीज दिखाना और उसके बाद आस्था दोबारा से रीइंस्टेट करना हनुमान जी के अंदर। जो विजुअल्स हैं वो, हालांकि मैं ये बोलूंगा कि बहुत सी फिल्मों से इंस्पायर्ड लग रहे हैं। कुछ कुछ पोर्शन आपको बाहुबली जैसे लगेंगे, जैसे पानी को दिखाया गया है। कुछ कुछ भागते हुए सीन अगर आप यूट्यूब में भी देखेंगे या फिर ट्विटर पे भी देखेंगे तो कुछ कुछ क्रिश जैसे लगेंगे। कुछ कुछ सीन हेलीकॉप्टर वाले, आपको कुछ टाइगर श्रॉफ की कोई मूवी आई थी उस जैसे लगेंगे। तो ऐसा नहीं है कि विजुअल्स जो फाइट सीक्वेंसेस हैं वो आपको बिल्कुल वैसे ही दिखने वाले हैं जैसे कभी नहीं दिखे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एज अ कॉम्पोजिट वो आपको अच्छा लग रहा है, आस्था जगाएगा। सबसे ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ ये हो जाता है। तो मुझे स्वाद आया ये देखने से, जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि जो ट्विटर है, अगर आप उस पर जाएंगे तो एक वॉर शुरू हो चुकी है, साउथ वर्सेस हिंदी सिनेमा। यहाँ पर एक ग्रुप है जो बोल रहा है कि बॉलीवुड की जो कुछ मूवीज हैं जिसके अंदर अच्छा वीएफएक्स हुआ, चाहे वो रावण हो चाहे वो ब्रह्मास्त्र हो, वो कितना ब्रिलियंट था। और कुछ कुछ मूवी से उसको कंपेयर भी करा जा रहा है कि हनुमान का जो अभी आया है विजुअल वो थोड़ा सा कहीं थोड़ा बहुत लैकिंग है, या फिर कॉपीड है, या फिर इंस्पायर्ड है। देखो, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, मैं हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करता हूँ। और पॉजिटिविटी का मतलब नहीं है कि सिर्फ एक ही सिनेमा के लिए मैं पॉजिटिव रहने की कोशिश करता हूँ। मेरे लिए कंटेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है और सारी सारी इंडियन मूवीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसा कंपैरिजन ना करें यार, ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, डीमीन ना करें। और उसके बाद फिर ट्रेंड शुरू हो जाते हैं। एक ट्रेंड और शुरू हो गया है जी, हमने तो सिर्फ 25 करोड़ में ही हनुमान बना दिए, तुम्हें तो इतने करोड़ लग गए। फिर दूसरे ने बोला कि देखते रहे 10 सीन जो सारे कॉपीड हैं। अब इससे क्या होता है कि जो आस्था होती है, जो जैसे कहते हैं ना, इग्नाइट होनी होती है, वो होती नहीं है और उसके बाद नेगेटिविटी शुरू हो
जाती है। अगर आपने कुछ भी देखा कहीं से इंस्पायर्ड भी है तो वो हिंदुस्तानी मूवी ना, और उसके बाद अगर आपको ओवरऑल एक अच्छा फ्लेवर देके जाती है, एक आस्था क्रिएट करके जाती है, तो लेट इट बी। अब पर्सनल टेक मेरा ये है कि जो तेजा साहब हैं वो इसके अंदर मुझे इतना ज्यादा भाई नहीं है एज एन एक्टर। जो आपको चाहिए होता है, हनुमान जी को हमने हमेशा बलिष्ठ देखा है, जिनके हमेशा ही बॉडी टाइप एक स्पेसिफिक तरीके का रहा है। उसमें मुझे लगता है ये जो तेजा भैया हैं ये थोड़े से फिट नहीं बैठे, ये मेरा पर्सनल मानना है। मेरे ख्याल से फिलहाल के लिए जो मैंने अभी आउटलुक देखा है उसके अंदर ये हीरो जो है उसकी सिलेक्शन मेरे ख्याल से कास्टिंग थोड़ी सी बेहतरीन हो सकती थी। कौन हो सकता था ये लोग तो आप ही बताओगे, और जो लोग तेजा के फैन हैं वो तो यही बोलेंगे कि भैया इन्हीं को ही लेना चाहिए था। तो ठीक है, फेयर इनफ। जिनको लगता है कि इन्हीं को लेना चाहिए था उनको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और जिनको लगता है कि और बेहतरीन कोई ऐसे एक्टर हो सकते थे जिनका बॉडी टाइप भी उस तरीके का लगता, तो वो आप कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।